Hello student, my name is Shaila Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 6, Just Me, for class 1, subject English. Let's see. Chapter number 6, Just Me. First of all, we read this poem and after then we understand. So let's start. 8 pink fingers standing up tall, 2 little ears to hear mummy call, 1 little nose that I can blow, 10 pink toes all in a row, 2 little thumbs that wiggle up and down, 2 little feet to stamp on the ground, hands to clap and eyes to see. What fun it is to be just me. सो बच्चों, यहाँ पे एक लड़का है, देखो यहाँ पे है, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स से, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स कितने हैं ये आपको पता है ना। हैंड्स है, आई है, ईयर्स है, नोज, टीथ, माउथ, वो सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो बच्चों, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ कर्तव्य कर रहा है। तो वो क्या कर्तव्य कर रहा है वो हम आगे इस पोयम में देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। 8 pink fingers standing up tall। तो यहाँ पे जो लड़का है उसकी कितनी फिंगर्स है? 8 गुलाबी उंगलियां ऊंची खड़ी है। टॉल यानी कि ऊंची, लंबी होती है ना, ऐसे ऊंची खड़ी हुई है। 2 little ears to hear मम्मी कॉल। 2 छोटे कान मम्मी के कॉल सुनने के लिए। 1 little nose that I can blow। एक छोटी सी नाक जो मैं उससे कुछ भी उड़ा सकता हूँ। 10 pink toes all in a row। एक पंक्ति में 10 गुलाबी उंगलियां। तो यहाँ पे 4 बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। 8 पिंक फिंगर्स है। उसके बाद 2 लिटिल ईयर्स। 2 लिटिल ईयर्स क्या कर रहे हैं? मम्मी के कॉल सुनने के लिए। 1 लिटिल नोज। लिटिल नोज क्या करने के लिए? नाक से हम कभी कभी उड़ाते हैं ना, वैसे तो ब्लो करने के लिए। 10 पिंक टोज ऑल इन अ रो, यानी कि टोज यानी कि पैर की उंगलियां। वो कैसी है? एक साथ एक से जुड़ी है, रो में है, एक पंक्ति में है। तो यहाँ पे फिंगर्स, ईयर्स, नोज और टो, ये 4 बॉडी पार्ट्स के बताए गए। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है। 2 little thumbs that wiggle up and down। 2 छोटे अंगूठे जो ऊपर और नीचे झुकते हैं। आप अपने पैरों के जो अंगूठे हैं, थम्स, उसको ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो देखो तो ट्राई करो। हाँ, हो रहा है ना। तो वो लड़का भी जो है छोटा सा, वो क्या कर रहा है? वो दोनों थम्स को ऊपर नीचे कर रहा है। 2 little feet to stamp on the ground। 2 छोटे से पैर जमीन पे मोहर लगाने के लिए, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते वो क्या करते हैं? स्टैम्प यानी कि कूदना। तो वो छोटे छोटे बच्चे जमीन में ऐसे कूदते हैं ना और अपने पैरों की मोहर लगाते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा भी ऐसे अपने फीट को ग्राउंड में स्टैम्प कर रहा था।
hands to clap and eyes to see. हाथ, ताली और आँख देखने के लिए है. What fun it is to be just me. क्या मज़ेदार है यह सिर्फ मुझे हो रहा है. तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों से वो छोटा सा बच्चा मज़ा ले रहा है. तो बच्चों आगे हमने 4 बॉडी पार्ट्स देखे और यहाँ पे भी 4 बॉडी पार्ट्स है. देखो कौन कौन से हैं. थम्स, फीट, हैंड्स एंड आइज. ओके, तो ये सारे क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स है. सब बॉडी पार्ट्स के यूजेस अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे ये छोटा बच्चा भी अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे यूज़ कर रहा है वो इस पोएम में बताया गया है. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. नाउ एक्सरसाइज टाइम. फर्स्ट, हाउ मैनी टोज डू यू हैव. आपकी कितनी उंगलियां हैं. सो आंसर इज आई हैव 10 toes. Second, match the words that rhyming. सो बच्चों हमें यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है. ओके, सो चलो शुरू करते हैं. ये वाले फर्स्ट बॉक्स में क्या है. ए में टॉल. टॉल का जो राइमिंग वर्ड्स है वो क्या होगा. कॉल. ये सेकंड वाला तो उस पे हम मैच करेंगे. टॉल का राइमिंग वर्ड कॉल. सेकंड में बी सी. सी का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा. मीन. फॉर मी. सी का राइमिंग वर्ड्स मीन. सी में क्या है. ब्लो. ब्लो का राइमिंग वर्ड्स क्या है. रो. फर्स्ट में ब्लो का राइमिंग वर्ड्स रो. डी टेन. टेन का राइमिंग वर्ड्स पेन. ये रहा पेन. तो 10 का राइमिंग वर्ड्स पेन. फिर से देखते हैं. टॉल का कॉल. सी का मी. ब्लो का रो और 10 का पेन. ओके बच्चों. नेक्स्ट, ए रीड विथ योर टीचर. सो बच्चों यहाँ पे वॉवेल्स के वर्ड्स दिए गए हैं तो हमें उसको पढ़ना है. ओके, तो ए वॉवेल के वर्ड्स है बैट, हैट, कैप, टैप. ई वॉवेल्स के वर्ड्स है हैन, पैन, जेट, बेड. आई वॉवेल के वर्ड्स है टीन, पीन, बीट, लीड. ओ वॉवेल के वर्ड्स है बॉक्स, पॉट, रॉड, डॉग. यू वॉवेल्स के वर्ड है मॉग, बर्ड, सन, हर्ट. ओके बच्चों, ये सारे जो वॉवेल के वर्ड है हमने पहले सीख लिए है ना. सो स्टूडेंट, write all these words in your notebook. Okay, I hope you understand this chapter. Goodbye, take care.